ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के विशेष संस्करण में सभी सनातन परिवार के माताओं बहनों भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं यह हमारा विशेष वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि यदि यह वीडियो आप पूरा ध्यान से देखते हैं तो आपको कई जानकारी ऐसी मैं दे दूंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उन समस्याओं से बचने के लिए उपाय बता दूंगा जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि उपाय ही वो मेडिसिन है, उपाय ही वो दवा है जिसको करने से आप समस्याओं या बीमारियों से दूर होते हैं। तो यह विशेष ब्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी है। आज मैं चर्चा करूंगा धनु राशि के बारे में। धनु राशि का लोगों का जून का महीना कैसा गुजरेगा, क्योंकि इसके पहले शनिदेव गोचर किए, बृहस्पति देव गोचर किए, राहु केतु का गोचर हुआ और आपके जो बहुत गोचर और छोटे छोटे हुए हैं। बृहस्पति का मिथुन राशि में अस्त होना, बुध का मिथुन राशि में उदय होना, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो गोचर हुए, तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे आपके ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सारांश में बताऊंगा, फिर एक एक चीज़ यानी कि कलयुग की 3 मूल आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान, इस पे आपकी क्या स्थिति बनेगी इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझ लीजिए, यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि व्यक्तिगत तौर पे आप कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि ज्योतिषाचार्य या मैं या कोई भी वह कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो आपकी कुंडली के ग्रह ही बोलते हैं। कुंडली के ग्रह ही सब कुछ आपके जीवन की रूपरेखा तैयार कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने 7वें भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 9 जून से वह अस्त अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में उनके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। बृहस्पति के शुभ प्रभाव को कुछ कम तो आप कर पाएंगे, लेकिन व्यापार और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां जन्म ले लेंगी। आपको उन्हें संभालने के लिए लगातार प्रयास करना है, मेहनत करना है। इस दौरान विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं और इनके प्रति आपको थोड़ी सी भी लापरवाही करने से बचना है। ऐसा अगर यदि आप नहीं करेंगे तो समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी। नौकरी करने वालों के लिए शनि महाराज की दृष्टि 10वें भाव पर होने के कारण कठिन परिश्रम करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी कुंडली मैंने बना दी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 9वें भाव में केतु और 3रे भाव में राहु महाराज आपके लिए लंबी यात्रा और धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का योग बना रहे हैं। आपके अंदर जोखिम यानी कि रिस्क लेने की इच्छा होगी। व्यापार में आप कोई भी जोखिम ले लेंगे, वह आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हम रिस्क ले रहे हैं। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र महाराज की कृपा से आपके रिश्तों में रोमानियत भरे पल बने रहेंगे और आप अपने प्रेम जीवन को अच्छे से व्यवस्थित करेंगे, अच्छे से व्यतीत करेंगे। विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों के बाद ही सफलता मिलेगा। आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन प्रतिशत 30 है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। इस महीने आपको वाहन संबंधी चीज़ों पर सावधानी रखनी है, वाहन सावधानी से चलानी है, क्योंकि दुर्घटना होने के प्रबल योग है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी से चलाइए या तो कोशिश कीजिए परहेज कर दीजिए जून के महीने में। अब इसका ग्रहों की स्थिति से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सबसे पहले समझिए कार्य क्षेत्र। यह महीना औसत से कुछ बेहतर रहने की आपकी उम्मीद रहेगी कार्य क्षेत्र पर। 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में आपके 6ठे भाव में सूर्यदेव के साथ विराजमान रहेंगे। शनि महाराज 4th भाव में बैठकर 6ठे भाव में स्थित बुध महाराज को और 10वें भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और आप जी भरकर मेहनत भी करेंगे। 6 तारीख से बुध मिथुन राशि में आपके 7वें भाव में आएंगे। यह समय कार्यक्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। इस दौरान आपको पदोन्नति के योग बन रहे हैं। हालांकि 22 तारीख से
बुध महाराज के अष्टम भाव में चले जाने से कार्य क्षेत्र में फिर कुछ समस्या आ जाएगी और इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे महीने के लगभग अधिकांश समय आपको नई नौकरी के प्राप्त के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत कमजोर रहेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान तो रहेंगे, लेकिन 9 तारीख से अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके प्रभाव में कमी आएगी। ऐसे में आपको सही निर्णय लेने में असुविधा होगी। 6 तारीख से 22 तारीख के बीच बुध अपनी ही राशि में सप्तम भाव में रहकर आपके व्यापार में वृद्धि का सही निर्णय, व्यापार को बढ़ाने का सही निर्णय आपको लेने का योग बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा समय ठीक हो जाएगा। यदि मैं पैसे से संबंधित बात करूं आर्थिक दृष्टिकोण से, तो यह महीना आपको मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्तियों से आपको धन और सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों की भी आमदनी से संपत्ति में कुछ बढ़ाव होगा, संपत्ति में वृद्धि होगा। शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव में उनकी जो है वह तुला राशि है, जिससे वह उस घर को मजबूत करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त करने का योग भी बन सकता है। सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में छठे भाव में और मंगल महाराज अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, तो आपको कई तरह के खर्चे बढ़ा देंगे। इस दौरान आपके खर्चे में तेजी आएगा, जिसको नियंत्रण में आपको रखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। 6 तारीख को बुध सप्तम भाव में और 7 तारीख को मंगल अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे। तब इन खर्चों में काफी हद तक कमी आएगी। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से भी आर्थिक लाभ होने के योग लगातार बन रहे हैं। इसके बाद 22 तारीख से बुध के अष्टम भाव में आने से कुछ खर्चों में कमी आएगी, फिर भी आपको खर्चे इस महीने बने रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो यह आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रहेगा। महीने के शुरुआत में सूर्य और बुध छठे भाव में विराजमान होंगे और उन पर शनि की पूरी दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जो 9 तारीख को अस्त हो जाएंगे, तो अपने प्रभाव में कमी कर देंगे। तथा मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए महीने की शुरुआत में विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आप कुछ बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। यदि मैं पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो यहां भी आपके लिए उतार चढ़ाव की रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से छठे भाव, दसम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे और 9 जून से अस्त अवस्था में आ जाएंगे। वहां से आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत से अष्टम भाव में बैठकर दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे और उसके बाद 7 तारीख से नवम भाव में केतु के साथ बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे और वहां से आपके तीसरे चौथे भाव को देखेंगे। इससे परिवार में जीवन में असंतुलन देखने को मिलेगा, आपसी सामंजस्य की कमी दिखेगी, परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, पिताजी और माताजी की शारीरिक समस्या यानी कि स्वास्थ्य गिर सकता है, विशेष रूप से प्रथम सप्ताह में। इसलिए उनका ख्याल रखिएगा। आप इसके लिए उपाय कर लीजिए। उपाय के लिए मैं आपको 4 उपाय बताऊंगा, चारों उपाय करना है। सबसे पहले आपको अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप करते रहना चाहिए हर दिन। भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करें और उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिए और पीपल के वृक्ष को स्पर्श किए बिना ही जल अर्पित कीजिए, क्योंकि पीपल को वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन बृहस्पतिवार को उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन केले और पीपल के वृक्ष कहीं पे लगा दीजिए। केले और पीपल के वृक्ष घर के अंदर किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। केला का वृक्ष
कई मामलों में अच्छा है, कई मामलों में बहुत ही नुकसानदेह है। आपको एकदम नीचे, मतलब समझिए कि आपको एकदम फेल कर देगा, आपका जीवन नरक कर देगा। केले के वृक्ष को घर में नहीं लगाना चाहिए। और भी कई वृक्ष है, समी के वृक्ष को घर पे नहीं लगाना चाहिए, और भी कई तरह कांटे वाले कोई भी पेड़ घर पे नहीं लगाना चाहिए। बहुत है, आप हमसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको मार्गदर्शन कर दूंगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।